गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स, चतुर्भुज एवं इसके प्रकार। सबसे पहले आप ये समझिए कि चतुर्भुज होता क्या है। चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। सपोज वी हैव 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। 4 पॉइंट्स है हमारे पास, ए बी सी और डी। और इससे हमने देखा खंड एक तो बन गया ए बी, एक बन गया बी सी, एक बन गया डी ए और एक बन गया सी डी। ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। हमने इसमें क्या देखा कि ए बी सी, सपोज करो ये 3 पॉइंट्स हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं है, यानी संरेखीय नहीं है, एक रेखा में नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या मिलता है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोई से भी 3 बिंदु आपस में संरेखीय नहीं होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या देखा हमने कि जैसे ए बी सेगमेंट है और एक बी ये सी बी सेगमेंट है, ये सिर्फ अपने एंड पॉइंट्स पर ही मिलते हैं। इसके जो रेखाखंड हैं, चतुर्भुज के जो रेखाखंड हैं, सिर्फ अपने एंड पॉइंट्स पर ही आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट्स। अपने एंड पॉइंट्स के अलावा और कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे ए बी सी बी करते हैं बी पर, बी सी सी डी करते हैं सी पर, सी डी डी ए करते हैं डी पर, और बी ए डी ए करते हैं ए पर। तो ये सिर्फ इस पर करते हैं। तो ऐसी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए डू नॉट इंटरसेक्ट except at their end points। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज 4 भुजाओं से घिरी हुई किसी आकृति में पाई जाती हैं तो द फिगर, इस तरह की फिगर क्या कहलाती है? द फिगर फॉर्म्ड बाय दीज 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब इसमें क्या होता है कि जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी, द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कॉल्ड वर्टिसेस। ए बी सी डी को हम वर्टिसेस कहते हैं। द 4 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर कॉल्ड साइड्स। ये तो कहलाती हैं साइड्स और ये कहलाते हैं वर्टिसेस। ए बी सी डी तो कहलाते हैं वर्टिसेस, ए बी बी सी सी डी डी ए कहलाते हैं आर कॉल्ड साइड्स। आपने समझा कि क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है क्या। अब आप देखिए चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है? वैसे तो इसकी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये 7, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 7 तरह के होते हैं।
नंबर 1 पैरालेलोग्राम, जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। नंबर 2 होता है रोम्बस, सम चतुर्भुज। नंबर 3 होता है रेक्टेंगल, यानी आयत। नंबर 4 होता है स्क्वायर, यानी वर्ग। नंबर 5 होता है ट्रेपेजियम, यानी समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। 6 होता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, समद्विभाजी, समद्विभाजी समलंब चतुर्भुज। नंबर 6 होता है KIT काइट। काइट आप जानते हो पतंग टाइप। तो 7 तरह के होते हैं, 7 तरह के होते हैं, लेकिन बेसिकली इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले होता है पैरालेलोग्राम, इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। एक होता है ट्रेपेजियम, एक होता है काइट। अब पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम से हमने निकाल लिए पार्ट्स, रोम्बस। एक आ गया रेक्टेंगल और एक आ गया स्क्वायर। 1 और 3 4 हो गए। नंबर 1 2 3 4 ये इसी ग्रुप के आगे पैरेललोग्राम के। अब ट्रेपेजियम में फर्स्ट तो है ही, सेकंड पार्ट बन जाएगा इसके अंदर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5 6 और 7 होगा काइट। तो आप इस तरीके से इसको बहुत जल्दी लर्न कर सकते हैं। अब मैंने इसको पैरेललोग्राम के इनको ग्रुप वाइज क्यों किया, अब इसको आपको आप समझें। कि सबसे पहले डिफाइन समझ लिया पैरेललोग्राम की। A quadrilateral is called a parallelogram if both pairs of its opposite sides are parallel. अगर हम A quadrilateral is called a parallelogram if both pairs of its sides, एक तो पेयर ये है अपोजिट साइड्स, यानी अपोजिट साइड्स AB parallel BC and opposite sides AD parallel BC. AB parallel DC, AD parallel BC, and opposite sides are इक्वल। मतलब कहने का AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC।
तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड क्या होगी, इसके जो डायगोनल्स हैं ये AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, बाइसेक्ट ईच अदर एट O, कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पॉइंट्स आप खुद भी ले सपोज करो ओ है तो ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। अब ये हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देख ली कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो आपस में समांतर होता है और समान होता है, और इसके जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं एक बिंदु पर, और एक और है इसके अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D, यानी कि जो सम्मुख कोण हैं वो आपस में समान होते हैं। अब इसके बाद आता है रोम्बस। A parallelogram having all sides equal is called a rhombus. A parallelogram having all sides equal is called rhombus. ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज करो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, लेकिन है ये पैरेललोग्राम, तो ये क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बाकी वही है AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC, यानी कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज, यानी जो अपोजिट साइड का जो पेयर है वो आपस में क्या होगा, वो आपस में पैरेलल होगा और इक्वल होगा। इसमें चारों, तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और इसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। दोनों डायगोनल्स या टू डायगोनल्स AC एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं, किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। और ये सम्मुख जो कोण होते हैं, यानी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में। A बराबर C और B बराबर D। अब आता है आपका रोम्बस के बाद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल नंबर 3 पर आ गया। Rectangle. A parallelogram in which each angle is a right angle is called a rectangle. एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो पैरेललोग्राम ये इसके पैरेलल है, यानी कि AB इक्वल टू CD है और AB पैरेलल CD है। ऐसी AD इक्वल टू BC है और AD पैरेलल BC है, यानी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं आपस में समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, लेकिन
जो इसके प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये पहचान। तो पैरेललोग्राम सही बनाइए। हम इसको पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, लेकिन पैरेललोग्राम को हम, अब ये है कि ये है हमारे पास ABCD, इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसको हम, क्योंकि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है, लेकिन पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। एक तरह से मान के चलिए, सीधा अगर आपको पैरेललोग्राम बना दिया जाए, उसको रेक्टेंगल नहीं कह सकते जब तक कि उसके ये 90 डिग्री के हम एंगल नहीं होंगे उसके, और उसके डायगोनल सब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर, a parallelogram in which all the sides are equal and each angle measures 90 degree is called a square. A parallelogram in which all the sides अभी मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, केवल आमने सामने की बराबर होती हैं, यानी सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इससे पहले मैं फिर एक बार बता रहा हूं, इन ए रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, बट ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अब इन द स्क्वायर ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, इसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी। सपोज करो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और हर एंगल इसका है 90 डिग्री का। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा? ये स्क्वायर कहलाएगा। ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। और इसके डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ट्रेपेजियम, इसमें क्या है, एक पेयर आपस में, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। A quadrilateral which has exactly one pair of parallel sides is called a trapezium, which has exactly one pair of parallel sides. ये वन पेयर हो गया। हमने क्या देखा कि AB पैरेलल DC, यानी वन पेयर ऑफ opposite sides is पैरेलल। एक पेयर आपस में पैरेलल है और दो साइड ये नॉन पैरेलल है, तो ऐसी आकृति क्या कहलाएगी? ट्रेपेजियम। फिर समझिए, एक क्वाड्रिलेटरल having exactly one pair of parallel sides is called a trapezium. अब आता है ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हों, तो वो कहलाता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। इसमें क्या है, AD एंड BC आर
नॉन पैरेलल साइड, ये आपस में पैरेलल नहीं है जबकि ये पैरेलल है। वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स तो गिवन है इसके अंदर, यानी कि ए बी पैरेलल डी सी तो गिवन है, बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के पैरेलल नहीं है, तो ये आकृति पैरेलल नहीं है लेकिन इक्वल है। ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी सपोज करो 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसी आकृति सच फिगर इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। काइट मीन्स पतंग। ए बी सी डी, इसकी जो है एडजेसेंट साइड होती हैं ये इक्वल होती है। इन ए काइट इट हैज 2 pairs of equal adjacent sides. In a kite 2 pairs of equal adjacent sides but unequal opposite sides, मतलब एडजेसेंट साइड क्या हुई, जैसे ये ए बी है, ए बी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू डी सी, ये इसके बराबर। लेकिन जो अपोजिट साइड्स है ए बी ए डी के इक्वल नहीं होगी और बी सी ए डी के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ इसकी जो एडजेसेंट साइड है यानी जो संलग्न भुजाएं हैं ए बी और ए डी आपस में इक्वल है, बी सी और सी डी आपस में इक्वल है। लेकिन अगर हम कहें ए बी सी डी के इक्वल है, नहीं, अपोजिट साइड विल नॉट बी इक्वल इन ए काइट। ये मैंने आपको बता दी 7 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो